हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल है जी? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? है ना? मौज मस्ती मुझे बता दिया करो कमेंट करके भैया मौज मस्ती चल रही है, मजा आ रहा है। कम्युनिटी पोस्ट पे थोड़े कमेंट किया करो यार, अपनी कम्युनिटी को थोड़ा एक्टिव बनाते हैं। चलो आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी समरी क्लास 7 इंग्लिश, जिसका नाम है चांदनी। क्या नाम है? चांदनी। ओ मेरी चांदनी। बड़ी मस्त कहानी है ये चांदनी जी की, और आज इसको हम पढ़ेंगे बड़े मस्त तरीके से। ऐसे पढ़ेंगे कि आपको एक बार में कहानी मस्त तरीके से समझ में आ जाएगी, और पढ़ाई तो छोड़ो, एकदम ऐसा लगेगा ओहो मजा आ गया, आज तो कहानी सुन ली। थोड़ा जूम कर देते हैं सो दैट हम आराम से पढ़ पाए। यस, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा तो कान में तो लगा रखा है ना, सुनते जाओ मुझे और मैं सुनाता जाऊंगा तुम्हें मस्त कहानी। दिस स्टोरी इज अबाउट एन ओल्ड मैन कॉल्ड अब्बू खां लिव्ड अलोन इन अल्मोड़ा। अल्मोड़ा नाम का जो सिटी है बरेली के पास पड़ता है, अगर आपने सुना हो तो ये क्या, वहां पे कौन रहते थे? अब्बू खां नाम के चाचा रहते थे। ही केप्ट गोट्स एज पेट्स एंड गेव देम फनी नेम्स लाइक कलुआ, मूंगिया, गुजरी। अब उनके पास क्या थी? गोट थी। गोट होती है ना, बकरियां। और भी पेट्स थे थोड़े, बट वो उनको ना फनी फनी नाम देते थे, किसी को कलुआ, किसी को मूंगिया, किसी को गुजरी। ही टुक केयर ऑफ हिज गोट्स लाइक हिज चिल्ड्रन। बट एक खास बात थी कि वो अपनी सारी गोट्स की जो देखभाल करते थे ना, वो अपने बच्चों की तरह करते थे। गोट्स लव फ्रीडम, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वन ऑफ द अब्बू खान गोट्स वुड ब्रेक द स्ट्रिंग एंड गो अप टू द हिल्स। अब जितनी भी ये होती है ना बकरियां, इनको ना फ्री घूमना बड़ा पसंद होता है, तो अक्सर अब्बू खान की जो बकरियां थी वो रस्सी तोड़ ताड़ के ऊपर पहाड़ पे घूमने चली जाती थी। हाउएवर देयर अटेम्प्ट फॉर फ्रीडम वुड कॉस्ट देम देयर लाइव्स। बट होता क्या था, ये जो उनकी कोशिश थी ना फ्रीडम की, वो कई बार उनकी जान ले जाती थी। दे वुड बी ईटन बाय द वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, क्योंकि उन्हें भेड़िया खा जाता था। अब वन डे व्हेन अब्बू खान वाज लेफ्ट विद नो गोट ही डिसाइडेड नॉट टू हैव एनी मोर गोट्स एज पेट। एक दिन क्या हुआ, इसी वजह से, क्योंकि अब्बू खान इतना प्यार करते थे, वो उनको बांधते नहीं थे और बकरियां चली जाती थी, फिर उनको खा जाता था वो भेड़िया। तो एक दिन उनके पास सारी बकरियां खत्म हो गई अब्बू चाचा के पास। तो उन्होंने क्या सोचा, यार मैं आपको ही नहीं पालूंगा यार, मर जाता है, अच्छा नहीं लगता। बट बिकॉज ऑफ हिज लोनलीनेस ही डिसाइडेड टू बाय अ गोट अगेन। बट वो इतने अकेले हो गए, उनको इतनी आदत पड़ चुकी थी, तो उन्होंने एक और बकरी खरीद ली। इस बार उन्होंने एक यंग गोट खरीदी, सॉरी, विच एज वाइट एज स्नो विद रेड आइज। दिस गोट वॉज नेम चांदनी। अभी एकदम चमकीली वाइट थी, रेड आइज थी इसकी, तो उसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा चाचा ने चांदनी। अब्बू loved her and fed her well. He also narrated her stories of his old goats. But as Chandni grew old, she also started dreaming of beautiful hills and green field. अब हुआ क्या, अबू बेचारे उसको बहुत प्यार करते थे, अपने बच्चे की तरह रखते थे, अच्छे से खिलाते पिलाते थे, और उसको कहानियां सुनाते थे अपनी पुरानी बकरियों की। बट फिर भी जैसे जैसे चांदनी बड़ी हुई, वो भी सपने देखने लगी ब्यूटीफुल हिल्स के और ग्रीन फील्ड के। मतलब वो भी बाहर निकल जाना चाहती थी, घूमना चाहती थी। She would run towards the hill, but the rope around her neck would not let her move further away. She started to hate the rope. हुआ क्या, वो भी पहाड़ की तरफ जाना चाहती थी, पर उसके गले में बंधी रस्सी उसे आगे नहीं जाने देती थी। एक टाइम आ गया, वो चिढ़ने लगी, गुस्सा आने लगा उस रोप पे। She stopped eating the grass that Abu Khan gave her and grew very weak. और उसने गुस्से में आके खाना खाना छोड़ दिया। जो उसको घास देते थे अबू खान, वो उसने खाना छोड़ दिया और वो बहुत कमज़ोर हो गई। When अबू खान asked the reason, she told him that she wanted to go to the hills. जब अबू खान ने उससे पूछा जानवरों की लैंग्वेज में, भाई क्या हो गया, क्यों नहीं खा रही है, तो उसने बोला मुझे हिल्स पे जाना है। ही टोल्ड देयर अबाउट, उसने बताया कि वहाँ पे भाई भेड़िया रहता है, और उसकी जो सिस्टर थी कलुआ, वो भी वॉज द साइज ऑफ अ डियर येट कुड नॉट सेव हरसेल्फ फ्रॉम द वुल्फ। बट चांदनी डिडंट लिसन। हुआ क्या, उसने बताया यार तेरी एक बहन थी जिसका नाम क्या था, कलुआ, वो तो बिल्कुल डियर जो होता है ना उसके बराबर की थी, वो अपने आप को नहीं बचा पाई उस वुल्फ से, तू मानती नहीं है। पर चांदनी कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, वो तब भी जाना चाहती थी। अब इससे अब्बू खान को बहुत गुस्सा आया, एंड ही शट हर इन अ स्मॉल हट। उसने क्या करा, एक छोटी सी हट में उसको बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द विंडो ऑफ द हट। बट वो उसकी विंडो को बंद करना भूल गए। चांदनी लेटर दैट नाइट एस्केप्ड थ्रू दैट विंडो एंड रीच्ड द हिल्स। अब चांदनी ने रात में क्या करा, मौका देखते ही वो उस खिड़की से निकल गई, और कहाँ पहुंच गई, हिल्स की तरफ। शी लव्ड द ग्रीन ग्रास एंड द ओपन एयर ऑफ द हिल्स। उसको बड़ी खुशी हुई जैसे उसने देखा हरी हरी घास हर तरफ और पहाड़ इतनी सुंदर। शी प्लेड ऑन द ग्रासी हिल्स फॉर आवर्स। उसने घंटों तक उस हिल्स पे खेला। वो बड़े आराम से एंजॉय कर रही थी अपनी नई फ्रीडम को, कि तभी द नाइट केम एंड द वुल्फ अपीयर्ड फ्रॉम द बुशेस। कि एकदम से वहां कौन आ गया, भेड़िया आ गया झाड़ियों में से निकल के। She still did not run back to the safety of Abu Khan's hut and decided to fight the wolf with her horns. उसने अभी भी वापस भागने वाली जो समझदारी थी वो नहीं करी। उसने सोचा नहीं मैं लड़ूंगी इससे। She fought bravely till the morning but then died. और वो सुबह तक बेचारी लड़ती रही अपनी जान के लिए, बट आफ्टर ऑल उसकी डेथ होनी ही थी। So, a bird sitting on the top of tree thought that the wolf had won the battle. अब ये यहाँ पे रिपीट हो गया है, इसको कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, इतना आप छोड़ दो। तो एक चिड़िया बैठी थी ऊपर से, जो लड़ाइयाँ देख रही थी, एक दो चिड़िया हैं, उन लोगों ने क्या सोचा कि आखिर ये लड़ाई कौन जीता है, ये वुल्फ जीता है। बट वहीं पे अ वाइस ओल्ड बर्ड, एक बड़ी समझदार ओल्ड बर्ड ने क्या डिक्लेयर करा कि ये लड़ाई और कोई नहीं, चांदनी भी जीती है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात, कहानी का कंक्लूजन समझो। कहानी ये है कि भले ही आपको एक प्राइस पे करना पड़ा, बट फ्रीडम तो तभी आएगा ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी ज़िंदगी का भी क्या ही फ़ायदा ना, जब आप एक मतलब गले में रस्सी बांध के बस ज़िंदगी जिए पड़े हो। चांदनी ने अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ाई करी और उसने उस फ्रीडम को हासिल भी किया। उसने भले ही वो कुछ मोमेंट्स को इन्जॉय करा, बट एटलीस्ट उसने करा। वो अपनी ज़िंदगी भर बंधी तो नहीं रही। समझ रहे हो? तो ये थी स्टोरी। समझ में आई तो बताना ज़रूर कि भैया अच्छी लगी स्टोरी। अब देखो फटाफट वर्ड मीनिंग देखते हैं। ब्रीड क्या होता है? एक एनिमल की जो वेराइटी होती है। अनफॉर्चुनेट मतलब अनलकी, वेरी सैड। हार्डशिप मतलब डिफिकल्टीज। मिस्ट्री मतलब समथिंग हिडन, कुछ छुपा हुआ हो। ग्लीमिंग मतलब शाइनिंग। टेम्परामेंट मतलब किसी का नेचुरल बिहेवियर कैसा है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबर्न, मतलब जिद्दी। एम्ब्रेस का मतलब एक्सेप्ट कर लेना। अम्यूज मतलब जब टाइम को खुशी से एंजॉय करना, खुशी से टाइम कटना। डेवोर मतलब ग्रीडीली खाना, एकदम लालच के साथ। असेंबली मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन। और ट्रिचरस मतलब अनरिलायबल, एकदम चालाक चंट बंदा जिसपे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो विद दिस हमने चैप्टर कर लिया है खत्म। और आप मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो कि कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये कहानी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, है ना, उससे तो मजा आ जाता है। एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं करा, वेरी बैड, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब मारो जोरदार तरीके से, धुआंधार तरीके से सब्सक्राइब बटन ठोक डालो, तोड़ डालो, फोड़ डालो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।